मित्रों नमस्कार। आज के सेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। साथियों, क्या आपको मालूम है कि अब आप 50 लाख रुपए से ऊपर की अचल संपत्ति यदि खरीदना चाह रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा TDS, अर्थात 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप विक्रेता को जो अमाउंट पे करेंगे उसमें 1% 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करके उसे आयकर विभाग के खाते में जमा करेंगे। प्रश्न यह उठता है कि क्या 50 लाख रुपए की से ऊपर की प्रॉपर्टी का सौदा हो रहा है, किस्तों में भुगतान होगा, तो क्या हम उन किस्तों पर भी TDS करेंगे? जी हाँ साथियों, उत्तर है हाँ। यदि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी एग्रीमेंट टू सेल की गई है, अचल संपत्ति जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में आपको करना पड़ेगा 1% TDS, अर्थात परचेजर खरीदार करेंगे 1% TDS। प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें टैन नंबर लेना पड़ेगा? उत्तर है नहीं। चूंकि आप लगातार बार बार जमीन की खरीद फरोख्त करने का बिजनेस नहीं करते हैं, आपने कोई जमीन खरीदी है या बेची है या खरीदने जा रहे हैं, अतः आप टैन नंबर लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। टैन का अर्थ है टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स अकाउंट नंबर। यह नंबर आपको नहीं लेना है, अपितु एक फॉर्म निर्धारित किया है आयकर विभाग ने जिसकी संख्या है 26QB। फॉर्म की संख्या है 26QB। यह एक फॉर्म है जिसके दो रूप हैं। पहला रूप यह एक चालान है, दूसरा रूप यह एक रिटर्न फॉर्म है। तो जब भी आप 50 लाख रुपए से ऊपर की कोई अचल संपत्ति खरीदेंगे तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि उस संपत्ति की कीमत का 1% या जो भी किस्तों में भुगतान किया जा रहा है उसका 1% अमाउंट TDS करके भारत सरकार के खाते में, आयकर विभाग के खाते में चालान संख्या 26QB के माध्यम से जमा कर देंगे। प्रश्न यह उठता है कि हम यह भुगतान कितने दिन के अंदर करें? उत्तर है जिस माह में आप विक्रेता को किस्तों का भुगतान कर रहे हैं या उसे संपूर्णतः भुगतान कर रहे हैं, अगले माह की 7 तारीख के पहले आप 26QB चालान के माध्यम से 1% TDS की रकम ऑनलाइन बैंक के थ्रू जमा कर दें। दूसरा प्रश्न यह उठता है, यदि हम विलंबित करते हैं टैक्स का अमाउंट जमा करने में, तो उसका उत्तर है साथियों, आप जब भी वह अमाउंट जमा करेंगे उसके साथ आपको ब्याज भी जमा करना पड़ेगा। एक प्रश्न यह भी उठता है कि यदि हम 26QB चालान को नहीं जमा करते हैं, देर से जमा करते हैं, तो ऐसे में हमारे साथ क्या बर्ताव आयकर विभाग करेगा? साथियों, पहला तो ये कि आपकी रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता है यदि प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, यदि 26QB आप विलंबित करते हैं तो आपको प्रतिदिन 200 रुपए की दर से अर्थदंड भी देना पड़ेगा। अर्थात विलंबित फॉर्म 26QB पर आपको 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस धारा 234E के तहत सरकार के खाते में जमा करनी पड़ेगी। एक प्रश्न यह आता है कि मेरा TDS का अमाउंट 1000 रुपए है और मैं 25 दिनों तक विलंबित रहा, 25 दिनों तक TDS का अमाउंट काटकर अपने जेब में रखा रहा, ड्यू डेट बीत गई, तो क्या मुझे 25 दूनी 200 रुपए पर डे, अर्थात क्या मुझे 5000 रुपए की लेट फीस जमा करनी पड़ेगी, विलंब शुल्क जमा करना पड़ेगा, जबकि मेरा TDS का अमाउंट
1000 रुपये है। साथियों, इसका उत्तर है टीडीएस की रकम या विलंब शुल्क जो दोनों में कम हो वह अमाउंट आपका विलंबित शुल्क माना जाएगा। उस विलंबित शुल्क को आप फॉर्म 26 क्यूबी में लगाकर जमा करेंगे। अर्थात 50 लाख रुपए से ऊपर की अचल संपत्ति खरीदने वाले सावधान, अब आपको करना पड़ेगा 1% टीडीएस। यदि कोई व्यक्ति आपको इस झांसे में लेता है कि आपको टीडीएस नहीं करना है, तो ये मान चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी की सेल या आपके प्रॉपर्टी की परचेज रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी और आयकर विभाग आपके ऊपर जुर्माना भी आरोपित कर सकता है। यह सर्कुलर सभी सब रजिस्ट्रार्स और एआईजी, आईजी स्टैंप को वित्त मंत्रालय ने पहले से ही निर्गत किया हुआ है कि वो बिना 26 क्यूबी की जानकारी लिए, संज्ञान में लिए कोई भी रजिस्ट्री निष्पादित न करें। पूर्णतः विश्वास है कि आप आज इस सेशन में 26 क्यूबी के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लिए होंगे। एक बात जो छूट रही है, यह 26 क्यूबी फॉर्म का प्रारूप क्या है। मित्रों, इस फॉर्म में आपको क्रेता का या क्रेतागणों का पैन नंबर डालना होता है। स्वतः उस पैन नंबर पर सारी इंफॉर्मेशन जो आयकर विभाग की वेबसाइट पे अवेलेबल है आपको प्रदर्शित होने लगती है। इसी तरीके से आपको विक्रेतागणों का सही पैन नंबर वहां पे डालना पड़ता है। जैसे ही आप पैन नंबर डालते हैं, उनकी सारी जानकारी स्वतः प्रदर्शित होने लगती है कंप्यूटर पे। साथ ही उनका एड्रेस, उनको भुगतान की जाने वाली रकम, किस्तों की धनराशि, किस्त का भुगतान ड्यू होने की तिथि, यह सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म 26 क्यूबी में अपने आप प्रदर्शित होती है। साथ में चूंकि यह रिटर्न फॉर्म कम चालान है, इसके माध्यम से आप अपना टैक्स टीडीएस की रकम जमा करते हैं, तो ऐसे में 26 क्यूबी की अपरिहार्यता यह बताती है कि आपको इस पेमेंट को ऑनलाइन ही करना है। कुछ लोगों ने यह समस्या रखी कि हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी नहीं है या मेरे बैंकर ने मुझे ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी नहीं दी है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप ऑनलाइन इस फॉर्म को जनरेट करें। जैसे ही ये ऑनलाइन फॉर्म आप जनरेट करेंगे, आपके ऊपर ऑफलाइन बैंक में पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें, चालान फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करें। उस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म की कॉपी ले जाकर आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रस्तुत करें और वहां पे ऑफलाइन नगद भुगतान करके बैंक के माध्यम से इस फॉर्म 26 क्यूबी को वैलिडेट करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी अन्य व्यक्ति के खाते से इस प्रकार का भुगतान रोक तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उस व्यक्ति के लिए भी समस्या खड़ा कर सकता है जिसने आपका भुगतान, खरीदार का भुगतान अपने खाते से किया, या खरीदार के लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है आयकर असेसमेंट के समय कि उसने क्यों दूसरे व्यक्ति के खाते से अपने टैक्स का भुगतान किया। और अगर ऐसा है तो ऐसे में आपको अपनी बुक्स में पूरा इसका प्रोविजन करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के खाते से आपने वह भुगतान कराया है, उसे क्रॉस चेक से, अगर आपने अकाउंट पे चेक से आपने पेमेंट अगर नहीं किया है, नगद भुगतान किया है, तो यह भी आपके लिए आयकर के दृष्टिकोण से लाभदायक संकेत नहीं है। 26 क्यूबी जो कि एक चालान भी है और रिटर्न फॉर्म भी है, जब आप इसके पूरे प्रोसेस को संपूर्ण कर लेते हैं तो इसके बाद खरीदार के 26 AS जो कि आयकर विभाग द्वारा निर्गत एक पासबुक होती है, जिसमें किसी भी करदाता के बिहाफ में की हुई टीडीएस की रकम, टीसीएस की रकम, एडवांस टैक्स की रकम, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की रकम और 50 लाख रुपए से ऊपर जमा की गई टीडीएस की रकम, रिफंड की जानकारी, AIR यानी एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न से संबंधित जानकारी, ये सारी उसमें दी रहती है। ऐसे फॉर्म 26 AS में खरीदार के खाते में वह पैसा क्रेडिट हो जाता है। साथ ही जिस क्रेता ने
या जिस विक्रेता का ऐसा भुगतान टीडीएस किया गया है उसके 26 ईयर्स में, एवं जिस भी क्रेता के खाते से यह भुगतान किया गया है उसके भी फॉर्म 26 ईयर्स में यह रकम प्रदर्शित जब तक न होने लगे, आप ये मान लीजिए कि यह भुगतान अभी पूर्ण नहीं हुआ। तो सबसे पहले 50 लाख की प्रॉपर्टी अचल संपत्ति खरीदने से पहले इसका 1% टीडीएस ऑनलाइन करें, उसे समय के अंदर, ड्यू डेट के अंदर किसी भी बैंक में ऑनलाइन जमा कर दें, तथा यह वेरीफाई कर लें कि क्रेता और विक्रेता दोनों के फॉर्म 26 एएस में वह रकम प्रदर्शित हो। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यू करें, व्यूअर्स की संख्या बढ़ाएं, इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार एक नया वीडियो, नए तरीके का, नए रंग का, आयकर की विभिन्न जानकारियों से परिपूर्ण हम आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार।